सो जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, फॉर्च्यून 500, फॉर्च्यून 100, लेट्स से गूगल, ओरेकल, फेसबुक एंड ऑल, वो फुल टाइम हायर करने से पहले शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते हैं। लेट्स अभी लॉग आउट किया हमने दोनों ने ऑफिस से और आज मौसम अच्छा है, बहुत दिनों बाद धूप निकली है। ठंड तो है बट एटलीस्ट धूप निकली है, तो बहुत दिनों से घर में ही थे, बाहर चलते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी आज बात करनी है। हमारी जॉब्स के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, बट एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है और लोगों को पता नहीं होता, उसकी वजह से हमने बहुत भुगता है एक्चुअली में कि फुल टाइम जॉब कनाडा में और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में क्या डिफरेंस होता है। सो सारे डिफरेंसेस बताएंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा सनी वेदर एंजॉय कर लें बिकॉज सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है विंटर में। Let's go. Let's go. प्रोज एंड कॉन्स स्टार्ट करने से पहले फुल टाइम जॉब के और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। जब हम कनाडा आने का प्लान कर रहे थे, ऑब्वियसली हमने वीडियो में भी कितनी बार बताया हुआ कि आप वर्चुअल नंबर लेते हो और ट्राई कर देते हो अपनी होम कंट्री से जॉब अप्लाई करना कनाडा के लिए। सो उस टाइम हमारे पास कॉल्स आई थी, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के लिए आई थी और हमने उसको सीरियसली नहीं लिया बिकॉज हमें लगा ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है जैसे इंडिया में होती है, और हमने मना कर दिया था उसके लिए। वीडियो के एंड तक आते आते आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे से कितनी बड़ी गलती हुई थी वो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो डिफरेंस है फुल टाइम जॉब में और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में इज द बेनिफिट। सो मनप्रीत फुल टाइम जॉब कर रही है, मैं अभी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे हूँ। सो मनप्रीत बता पाएगी कि क्या बेनिफिट होते हैं फुल टाइम जॉब के, बिकॉज कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में वो बेनिफिट्स नहीं मिलते। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू मनप्रीत कि फुल टाइम जॉब है मनप्रीत की और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो मुझे मिलते हैं। क्या बेनिफिट आप मुझे दिलाते हो? आप लोग कहोगे कनाडा में तो फ्री है हेल्थ केयर, तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसके? बट लेट मी क्लैरिफाई, जो बेनिफिट्स हमें यहाँ गवर्नमेंट से मिलते हैं दैट इज मोर ऑफ कि आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो, कंसल्टेशन इज फ्री। बट उसके बाद जो मेडिसिन देते हैं वो हमें खुद परचेज करनी पड़ती है मोस्टली। सो वहाँ पे अगर आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, सो यू नॉर्मली गेट कवर्ड बाय 80%। तो 80% कंपनी पे करती है, 20% नॉर्मली आपको खुद पे करना पड़ता है, विच इज स्टिल मैनेजेबल। आपको पूरे 100% नहीं पे करने पड़ रहे। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। उसके अलावा डेंटल एंड विजन, आपको सुना होगा, जितना आप लोगों ने हमारी वीडियोस में भी देखा होगा कि कनाडा में वो फ्री नहीं है। सो यू हैव टू पे फॉर दैट। उसकी इंश्योरेंस बहुत महंगी होती है। सो बहुत सारी कंपनीज अलाउ करती हैं अपने एम्प्लॉयज को, दे गिव सम प्लान्स, तो वो हम लोगों का कवर्ड है। उसमें हरमीत को मैंने अपने प्लान्स में कवर किया। तो सनग्लासेस नहीं सॉरी, आई ग्लासेस जो है वो आप प्रिस्क्राइब ले सकते हो। आई थिंक सो मनप्रीत भी ले सकती है, मैं भी उसमें एडेड हूँ। एंड सेम फॉर डेंटल हाइजीन के लिए, क्लीनिंग के लिए आप जा सकते हो। सो वो कवर्ड होता है ऑलमोस्ट सिमिलरली। 500 फॉर डेंटल, 500 फॉर लेट्स से फिजियोथेरेपी, 500 फॉर मसाज, 500 फॉर कायरो। सो ये सारे मिला के बहुत बड़ा बेनिफिट बन जाता है, क्योंकि आपके हेल्थ में कुछ ना कुछ भी अगर इशू आता है तो आपके $100-200 लग जाते हैं। सो लेट्स से मेरे बैक में प्रॉब्लम हुई, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जब मैं वहां पे ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा ऑब्वियसली आई विल नॉट हैव टू पे एनीथिंग बिकॉज आई एम कवर्ड बाय मनप्रीत अंडर हर प्लान। सो फिजियोथेरेपी जाना है, कायरो जाना है, मसाज के लिए जाना है, उसमें आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। और आगे वाले पॉइंट्स में आपको पता चल जाएगा कि और क्या बेनिफिट्स हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के, बिकॉज अब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे हूँ ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से। और सूरज भी नीचे चला गया, डिनर टाइम भी हो गया, क्विकली डिनर करते हैं, फिर घर जाके बाकी के सारे बेनिफिट्स बताते हैं रिलेटेड टू मॉनेटरी वैल्यूज एज वेल। इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है तो थोड़ा डिनर जल्दी करना पड़ता है। एंड बहुत बिजी था आज, तो बाहर ही हमने डिनर कर लिया। इट वाज गुड। कोई मजबूरी नहीं है, बट हाँ अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं हम। आप स्टोरीज देखते होंगे, सर रोज डालते हैं अपनी जिम की स्टोरीज। थोड़े दिन में रिजल्ट नजर आ ही जाएगा। बट पॉइंट पे आते हैं वापस। सेकंड जो पॉइंट है, फर्स्ट हमने बना दिया बेनिफिट्स होते हैं बहुत सारे। सेकंड जो सबसे मेन डिफरेंस है जिसके लिए मोस्टली लोग कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ज्वाइन करते हैं इज दी मॉनेटरी बेनिफिट। सो टोटल इनटेक होम इन हैंड जो पर मंथ आती है ना आपकी, वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में ज्यादा आती है कंपेयर टू फुल टाइम जॉब। वन ऑफ द रीजन इज कि बेनिफिट नहीं दे रही कंपनी आपको, राइट? सो वो आपके पर आवर रेट जो है वो थोड़े बढ़ा देते हैं, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है मोस्टली 99% ऑफ द टाइम पर आवर के हिसाब से आपको सैलरी देते हैं। सो पर आवर $60, $70, $80 वो आप रेट डिसाइड कर सकते हो एज पर योर एक्सपीरियंस एंड एज पर द स्किल्स दैट यू हैव। मुझे यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है। सो जैसे हमने बताया कि हमें इंडिया में कॉल्स आती है जब हम मूव नहीं हुए थे उससे पहले
पहले ही। सो उन ईमेल्स में लिखा था कि रेट डिसाइड करो, लेट अस नो। सो व्हाट डू यू मीन, मतलब हमें समझ नहीं आता था क्या नॉर्म्स बिकॉज इंडिया में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, उतना नहीं था। हाँ, सो हमें बहुत कंफ्यूजन रहती थी कि भाई क्या मतलब मार्केट ट्रेंड्स क्या है, हमें कुछ आइडिया नहीं था। बट अब हम व्हेन वी लुक बैक हमें लगता है कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है उस टाइम। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो आई वुड से सबसे ज्यादा बेनिफिट बड़ा यही होता है। प्लस जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, फॉर एग्जाम्पल दैट आई एम डूइंग अ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, सो आई हैड टू ओपन माई ओन बिजनेस, ओन कंपनी, इनकॉर्पोरेशन। मैं उसमें से सैलरी लेता हूँ, सो माई इनकॉर्पोरेशन चार्जेस दैट कंपनी। अब उसमें बेनिफिट क्या होता है, जो मेरा घर है आई एम यूजिंग दिस एज एन ऑफिस। सो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस रिलेटेड, लेट्स से डेस्क सेटअप करना है, दिस इज माई होम ऑफिस। कोई इक्विपमेंट चार्जेस है, जो भी लॉजिस्टिक्स मेरे को चाहिए, जो भी ऑफिस के लिए स्पेसिफिकली खर्चा हो रहा है, लेट्स से सिक्योरिटी का, मेंटेनेंस का, डेप्रिसिएशन का, वो सारा मैं क्लेम कर सकता हूँ एज एन एक्सपेंस। सो उसमें थोड़ा सा टैक्स सेव हो जाता है। मनप्रीत ये सब नहीं दिखा सकती टैक्स सेव करने के लिए, सो शी हैज लेस ऑप्शंस। इनकॉर्पोरेशन में ये एक और बेनिफिट होता है, एक आपकी सैलरी ज्यादा हो रही है बिकॉज कंपनी आपको बेनिफिट नहीं दे रही, प्लस जो आपके पास इनकम भी आती है उसमें से थोड़ा सा टैक्स सेव कर लेते हो। सो इन सब बातों का क्रक्स ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पेज यू मोर। थर्ड फैक्टर, जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी मैं बोलूंगा फुल टाइम में भी उतनी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल में भी उतनी नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल में फिर भी थोड़ी कम होती है। अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे ले ऑफ्स होंगे तो कॉन्ट्रैक्चुअल बंदे को ज्यादा टेंशन होती है, बिकॉज सबसे पहले ले ऑफ्स कॉन्ट्रैक्चुअल बंदे को होते हैं। फुल टाइम का अगर नंबर आएगा बाद में आएगा। अनदर रीजन कि एक बंदे को कॉन्ट्रैक्चुअल पे रहना चाहिए, दोनों को नहीं जाना चाहिए। सो मनप्रीत और बताएगी, बिकॉज शी इज फुल टाइम, बिल्कुल टेंशन नहीं रहती है मनप्रीत को। ऐसा नहीं है, मतलब हाँ आई वुड से कनाडा में ओवरऑल हमने देखा है कि जॉब सिक्योर, अब तो आई थिंक वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, बट जॉब सिक्योरिटी वाइज किसी की भी जॉब सेफ नहीं होती। सो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि सर्टिफिकेशन स्किल्स आपके इतने अच्छे होने चाहिए कि इन केस भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आ जाए, सो यू आर स्किल्ड इनफ कि आप कोई और जॉब ज्वाइन कर सकते। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो फुल टाइम पे है वो फिर भी सेफ होते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्चुअल गाइज। सो इनकी जॉब ज्यादा रिस्क पे होती है। प्लस एक और टेंशन होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेट से आपका 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, सो आपको हमेशा टेंशन लगी रहती है कि 6 मंथ्स के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा, एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, मेरे को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा। वेयरएज फुल टाइम जॉब पता है कि हाँ जब तक ले ऑफ नहीं होता या जब तक मैं खुद से जॉब चेंज नहीं करती, आई एम सेटल्ड। मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ले ऑफ हो जाएगा ऐसा कुछ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्चुअल में तो ये है ना कि आपका जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ 6 महीने का या 1 ईयर का, सो आपके सर पे तलवार लटक रही है, या तो आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ढूंढो या फिर आप इसलिए ट्राई करो कि एक्सटेंड हो जाए आपका कॉन्ट्रैक्ट। बट दोनों ही केस में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको हमेशा परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना अगर आप फुल टाइम भी हो तो आप निकल सकते हो। अब मैं मोर देन 2 ईयर्स से कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं उस लेवल पे आ गया हूँ जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे टेंशन नहीं होती है। बट अगर आप इस चीज के लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहोगे, सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू मूव टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, बिकॉज ये थोड़ा सा टेंशन होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है तो टेंशन हो जाती है कि अब एक्सटेंड होगा नहीं होगा। और इन 2 सालों में मैंने ये भी सीखा है कि आप टेंशन फ्री कैसे रह सकते हो। अगर आपके पास स्किल्स हैं, यू नो दैट अगर कॉन्ट्रैक्ट ओवर भी हुआ, आपके पास इतनी स्किल्स हैं कि आप इमीडिएटली कोई और कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। सो उसके लिए सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि यू हैव टू कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा स्किलशेयर की, जो मैं यूज करता हूँ। स्किलशेयर इज एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी, वीडियो एडिटिंग से लेके प्रोडक्टिविटी से लेके एजाइल से लेके आईटी से लेके फोटोग्राफी तक। सो मेरे को जो स्पेसिफिकली क्लासेस पसंद होती हैं आईटी रिलेटेड या प्रोडक्टिविटी रिलेटेड। सो प्रोडक्टिविटी के लिए मैंने अली अब्दाल की एक क्लास ज्वाइन की थी, एंड यू नो दैट ही इज अमेजिंग, बिकॉज जॉब के साथ यूट्यूब करना मैनेज बहुत मुश्किल होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए। Productivity class was very important, and that is how we are able to manage time with full-time job, YouTube and all other things. And the great thing is ये industry leaders की तरफ से classes बनाई गई हैं, वो सारे industry experts हैं। अगर आप photography की class देख रहे हो, किसी photography expert ने वो class design की होगी। Similarly video editing और maybe agile. So I would recommend कि IT में आपको enter करना है, the best way is to do agile training. agile की भी मैंने इसमें attend की थी last year when I made contractual job video. So वो आप जरूर try करो, because IT में आपको स्टेप अप करना है। एवरी कंपनी इज मूविंग टू एजाइल। आपको कोई कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। Agile is the way to go, because every company will look for agile skill set in your CV if you're applying for any IT job, let's say business analyst job, जो कि बहुत कॉमन होती है कनाडा में। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द agile jobs will be in IT domain. Even if you will be at intermediate level, you will not have difficulties
entering into an IT domain? So I think not only for IT people, हमें बहुत सारे क्वेरीज ऐसे आती हैं, लोग कहते हैं कि हम नॉन IT में हैं एंड वी वांट टू गेट इनटू IT, क्योंकि सबको पता है कनाडा में IT जॉब लेना इज स्टिल इजियर. सो आई वुड से दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू गेट इनटू IT डोमेन. ऑब्वियसली बहुत हेल्प करने वाला है ये. आई वुड से नॉट ओनली इन कैनेडा, अपस्किल आपको करना इंडिया में भी बहुत जरूरी है, किसी भी कंट्री में करना बहुत जरूरी है अपने आप को, बिकॉज यू नो जो न्यू टैलेंट आएगा दे विल बी मोर स्किल्ड देन यू. एंड जो क्लासेस है वो इंडियन क्रिएटर्स ने भी बनाई हुई है. एकता चौधरी की गार्डनिंग क्लास भी है. सो बीट IT बीट नॉन IT, आपको सारे टाइप की क्लासेस मिल जाएंगी. एंड द गुड पार्ट इज दैट यू गेट एक्सेस टू अनलिमिटेड ट्रेनिंग. पर ईयर जो चार्जेस है दैट इज 1800 रुपीज ओनली, विच इज ओनली 150 रुपीज पर मंथ. आई थिंक एक कॉफी भी इससे ज्यादा महंगी आती है जब आप पीने जाते हो. सो व्हाई नॉट टू स्पेंड ऑन योर लर्निंग. एंड बिकॉज दिस इज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, द फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर who will click the link down below will get 1 month free trial of Skillshare. So upskill yourself and start your creative journey. अब लेट्स से आपने upskill कर लिया, आपने आपको जॉब भी ले ली, but there is a difference in contractual and full time job when it comes to inclusion. So मैंने full time पहले जॉब की इतने साल, अब contractual जॉब में जो डिफरेंस मेरे को पता चला है कि मोस्टली जगह पे होता है कि जो फुल टाइम एम्प्लॉइज होते हैं उनको इंक्लूजन ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ऑफिस पार्टीज होती हैं, कोई इवेंट्स होते हैं, बर्थडे इवेंट्स होते हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, ऐसी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इन्वाइटेड नहीं होते. सो शुरू में मेरे को बुरा लगा था, ठीक है, और ये हर कंपनी में नहीं होता है. कई कंपनी में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो फुल टाइम एम्प्लॉयज को करते हैं. बट मोस्टली दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कुछ मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाते. कभी कभी लगता है कि यू आर लेफ्ट आउट, यू आर नॉट इन्वाइटेड इन दोज इवेंट्स एंड मीटिंग्स, ट्रेनिंग स्पेशली. बट इवेंचुअली यू टेंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एंड देन कुछ बुरा नहीं लगता आपको. मनप्रीत को फुल टाइम जॉब में हर इवेंट में बुलाया जाता है और मेरे को लगता है कि कितनी सारी पार्टीज हो रही हैं, कितनी फुल डे ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ऑफ साइट ट्रेनिंग्स हो रही हैं. एंड आई वुड से जो ऑफशोर विजिट्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को नहीं मिलते हैं. सो या तो आप थोड़ी सैलरी ज्यादा ले लो या फिर ये सारी चीजें ले लो, ये सारे बेनिफिट्स ले लो. इसलिए आपको चूज करना पड़ता है बिटवीन आपको क्या चाहिए, फुल टाइम जॉब, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब. एंड एक और चीज होती है कि कुछ कंपनी डिस्काउंट्स भी जैसे होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को नहीं मिलते. आई नो लाइक बहुत सारे यहाँ पे बिग बॉक्स स्टोर्स हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते. सो अगेन लाइक इट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट मोस्टली कुछ पॉलिसीज होती है कंपनी की, सो आप लेफ्ट आउट फील कर सकते हो. वन एग्जाम्पल इज जिम मेंबरशिप. कई कंपनीज में जिम मेंबरशिप पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को नहीं मिलता. कहते तुम्हें पैसे दे दिए ना, तुम अपनी पॉकेट से दो. अपने आप करो. एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्सेस फुल टाइम में. फुल टाइम एम्प्लॉयज को लीव्स मिलती हैं, दे गेट पेड लीव्स एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज. उनको अगर आप छुट्टी लेते हैं तो दे डोंट गेट पेड फॉर दैट डे. सो अगेन आप छुट्टी ले सकते हो बट आपको पैसे नहीं मिलेंगे. बिकॉज वी चार्ज आर्ली. सो आप 8 घंटे उस दिन में काम नहीं किया आपने, यू वोंट बी एबल टू चार्ज, राइट? सो दैट इज योर ऑफ. आपके पास उस दिन के पैसे नहीं आएंगे. वेयर एज फुल टाइम एम्प्लॉय दे कैन टेक ऑफ. अब ये चैलेंज आता है, इसकी लॉन्ग वीकेंड होते हैं एंड मैं अगर लीव लूंगा कहीं लेट से ट्रैवल करना है सो फिर सैलरी में कट लेना पड़ता है. बट ठीक है, पूरे साल में एक भी ऑफ नहीं होता. सो अगर कभी ट्रैवल करना है तो ऑफ लेना पड़ता है एंड देन वी हैव टू टेक दैट हिट ऑन द सैलरी. फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब फुल टाइम वालों को तो मिलती है, राइट? बट हाँ, जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं वो फॉर श्योर मिलते हैं. हाँ, वो तो ऑफ कोर्स. और स्पेशली फॉर वुमेन आई वुड से जो मैट लीव्स होती हैं, सो कनाडा में थोड़ी पॉलिसीज डिफरेंट है. मैट लीव्स पेड नहीं होती कनाडा में. देयर इज EI बेनिफिट्स, कुछ स्पेशल टाइप के बेनिफिट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं. बट एटलीस्ट फुल टाइम में आपको ये गारंटी होती है कि वंस योर लीव्स आर ओवर यू कैन स्टिल गो बैक टू वर्क. बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो एंड अगर आप मैट लीव्स पे जाते हो, सो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर रही हो, दे विल नॉट गिव यू 1.5 years ऑफ लीव. सो मे बी आपको कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना पड़ेगा एंड देन वंस आफ्टर लाइक मैटरनिटी इज ओवर तो आपको फिर नया कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना पड़ता है. सो वहाँ थोड़ा सा आई वुड से कि स्ट्रेस होता है कि क्या पता आप बाद में जब ज्वाइन करने जाओ सो क्या कंडीशन हो मार्केट की, सो जॉब मिले ना मिले. सो दैट वेज आई वुड से लाइक फॉर वुमेन मेरी प्रेफरेंस है कि फुल टाइम जॉब बेटर होती है उनके लिए. नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने बोला था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए निकलते हैं, नीश प्रोफाइल्स के लिए निकलते हैं. सो जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं
Fortune 500, Fortune 100, let's say Google, Oracle, Facebook एंड ऑल, वो फुल टाइम हायर करने से पहले शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते हैं। लेट्स से उनको एक 3 मंथ्स के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए कोई बंदा नीश प्रोफाइल के लिए, और 6 मंथ्स के लिए। सो अगर आप फुल टाइम जॉब कभी ट्राई करना चाहोगे गूगल में, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के लिए उतनी कंडीशंस नहीं होती हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये किसी एजेंसी के थ्रू आ रहा है एंड थोड़े टाइम के लिए आ रहा है। सो वी जस्ट वांट टू गेट द वर्क डन, कल्चरल फिट है कि नहीं है, या कैसा बिहेवियर है, सॉफ्ट स्किल्स क्या है, वो सब उनके लिए प्रायोरिटी नहीं होती है। बट जस्ट इमेजिन कि फुल टाइम अगर आप अप्लाई करोगे, यू विल नेवर बी एबल टू वर्क फॉर गूगल और फेसबुक। बट कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का ये बेनिफिट है कि आप एटलीस्ट यू कैन हैव योर फुट इन द डोर फॉर दोज Fortune 100 कंपनीज, एंड उसके बाद अगर आप परफॉर्म अच्छा करते हो, यू बिल्ड गुड कनेक्शंस, देयर आर चांसेस कि आप फुल टाइम में कन्वर्ट हो सकते हो, या मे बी किसी और टीम में आप अप्लाई करके एटलीस्ट उसी कंपनी में मूव हो सकते हो, इफ दैट इज योर ड्रीम। सो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का ये फायदा है कि आप बिग कंपनीज में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे इजिली अप्लाई कर सकते हो एंड ऑफर भी ले सकते हो। एंड आई थिंक वो आपके रिज्यूमे के लिए भी अच्छा होगा। मे बी वहाँ पे ना कंटिन्यू कर पाओ, बट किसी और कंपनी में जाओगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सो दे विल सी कि आपने किन कंपनीज के साथ काम किया हुआ है पहले, सो इट विल श्योरली ऐड वैल्यू। ये चीज़ फुल टाइम में नहीं होती। क्विकली मैं ऐड करूंगा, जैसे मैंने बोला कि आप एजेंसी के थ्रू जाते हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हो, सो आपकी एजेंसी अच्छे होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज एजेंसी आपको रिप्रेजेंट करती है, वो आपको बैक करती है किसी भी कंपनी के लिए, बिकॉज यू आर एम्प्लॉयड टू दैट कंपनी वाया योर एजेंसी। सो एजेंसी आपके लिए सारे रूल्स बनाएंगी, आपका अर्ली रेट है वो डिसाइड करती है, आपके लिए फाइट करती है कुछ भी इशू होता है तो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एजेंसी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लेट्स से आपका किसी भी रीजन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी हुआ, सो एजेंसी शुड बी एबल टू फाइंड अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू इमीडिएटली। बहुत बड़ा टॉपिक, हमारा फेवरेट टॉपिक, मॉर्गेज। जब आप घर लेने जाते हो, हमारे को मॉर्गेज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज वी बोथ वर फुल टाइम एंड 2 years का उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया एंड कोई भी इशू नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, विद इन 2 days मॉर्गेज अप्रूवल आ गया था। बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। दे हैव टू चेक योर सैलरी, बिकॉज आप कंपनी से कितनी सैलरी ले रहे हो, अपनी कंपनी से, बिकॉज यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सब कुछ ट्रैक करते हैं। लास्ट 2 year का आपका हिस्ट्री चेक करते हैं इनकॉर्पोरेशन की, जो भी आपकी कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप अपनी इनकॉर्पोरेशन में, तो वो 2 साल पुरानी है। जैसे मेरी जो कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वो 2 साल पुरानी है, 2 साल से मैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहा हूँ, राइट। सो वो हिस्ट्री चेक होगी अगर इन केस अब मॉर्गेज हम अप्लाई करेंगे, एंड चेक होगा कि मैं अपने आप को कितनी सैलरी दे रहा हूँ अपनी कंपनी से एज अ डायरेक्टर। सो वो अगर जितनी ज्यादा देते हो, आपका टैक्स उतना ही ज्यादा डिडक्ट होता है। तो कई लोग बहुत कम देते हैं, बट एट द टाइम ऑफ मॉर्गेज दे गेट इनटू ट्रबल। मॉर्गेज मिलने में बहुत डिफिकल्टी होती है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी फुल टाइम जॉब है एंड यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस, सो पहले मॉर्गेज अप्रूवल वगैरह ले लो, हाउस क्लोज कर लो, घर में मूव हो जाओ, देन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है, बट उनको घर लेना होता है, वो वापस फुल टाइम पे आते हैं, सैलरी पे हिट लेते हैं, एंड देन अप्रूवल लेने के बाद, घर में मूव होने के बाद वापस कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे चले जाते हैं। सो अनदर बेनिफिट ऑफ फुल टाइम जॉब। और जितना हमें एक्सपीरियंस है कनाडा रियल एस्टेट का, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो भी हमने हाउस बाइंग के प्रोसेस में सीखा है। सो देयर इज अ लिंक डाउन बिलो, आप जाके फिल कर सकते हो। वी विल बी एबल टू हेल्प यू विथ योर हाउस बाइंग एंड मॉर्गेज प्रोसेस। सो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि आपको अगर करियर ग्रोथ चाहिए और आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको थोड़ी इंक्लूसिविटी चाहिए ऑफिस में, कंपनी में, कि आपकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आप पार्टीज वगैरह अटेंड कर रहे हो, आपका ग्रुप सर्कल, फ्रेंड सर्कल अच्छा है वहाँ पे, सो फुल टाइम जॉब में जाओ। बिकॉज प्रमोशन जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में नहीं होती है। यू नो दैट यू आर पेड बाय आवर्स, जो मर्जी अब अपनी डेजिग्नेशन रख लो, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ टाइटल। फुल टाइम में पीपल go for promotions and all, title and all, वो मिलती भी है promotions, and salary कितनी इंक्रीज होती है वो ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज टैक्स डिडक्शन में वो इतना बैलेंस हो जाता है। सो क्विकली बताना चाहूंगा कि कनाडा में जो सैलरी हाइक्स होती हैं कंपेयर टू इंडिया बहुत कम होती है। तो प्रमोशन भी जब होती है इतनी कोई ज़्यादा हाइक नहीं होती, बट हाँ अगर आपको टाइटल चाहिए, आपको चाहिए कि मैं डायरेक्टर VP बनूं, प्रोफेशनल लैडर पे स्टेप बाय स्टेप हूँ, उसके लिए फिर आपको फुल टाइम जॉब पे ही जाना पड़ेगा। अगर आपको बेसिकली करियर बिल्ड करना है और एक स्पेसिफिक डोमेन में ग्रो करना है आगे, सो फुल टाइम जॉब इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू। अदरवाइज अगर आप बहुत अभी यंग हो, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज हो, यू हैव हाई स्किल सेट, सो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट जॉब विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। पैसे कमा सकते हो, बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो, अकेले हो तो मतलब दिस इज द राइट चांस फॉर यू। आगे जाके लाइफ में यू कैन सेटल डाउन टू अ फुल टाइम जॉब, बट अभी लाइक फॉर एक्सपोजर एंड ऑल, कॉन्ट्रैक्ट जॉब वुड बी अ बेस्ट suited one for you. Yeah, for money and flexibility, contractual is better. Quickly flexibility पे एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अभी सब वर्क फ्रॉम होम बंद कर रहे हैं ऑफिस एंड मे बी हाइब्रिड पे जा रहे हैं, 3 days ऑफिस जाना पड़ेगा। सो फुल टाइम जो लोग हैं वो ऑफिस जाएंगे,
उनको सबसे पहले बोला जाएगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट वाले छोड़ के आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट वाले को छोड़ने जाना पड़ता है, बट फिर भी मेरे पे इतना प्रेशर नहीं आ रहा है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्चुअल को उनको मतलब होता है कि आप काम करो, अपने पर आवर के जितने आपके डॉलर हैं वो लो, एंड हमें जो प्रोजेक्ट पे आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो आप परफॉर्म करो, एंड रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी परफॉर्म करो टॉप नॉच। ये भी थोड़ा सा बेनिफिट होता है, आई वुड से। सो आप कंपेयर कर लो क्या बेनिफिट है फुल टाइम के, क्या कॉन्ट्रैक्चुअल के, बट परफेक्ट कॉम्बिनेशन ये होता है कि एक बंदा फुल टाइम करे, एंड मनप्रीत ने बता दिया कि फीमेल जो है वो फुल टाइम अगर करेगी तो बेनिफिट है, एंड हस्बैंड कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे जा सकता है। सो ऑल इन ऑल जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब वाले होते हैं उनकी कंपनीज कहती हैं काम से काम रखना, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, जो मर्जी करो काम करके दो हमारा। हम होते हैं कि हमें अच्छे से हमारी केयर की जाती है, हमें प्रोफेशनली ग्रो करा जाता है, हमारा ध्यान रखा जाता है, हमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सो नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको किस साइड जाना है। कमेंट्स में बताना जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, कि कुछ और बेनिफिट्स या कुछ और चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंस लगते हैं, सो दैट अदर पीपल हु आर वाचिंग दे आल्सो गेट टू नो अबाउट इट। और आपके क्या व्यूज हैं इस वीडियो के बारे में, डू लेट अस नो। इन शॉर्ट, पैम्परिंग चाहिए फुल टाइम जॉब पे जाओ, पैसा चाहिए और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे जाओ। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। हमने सब कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, जो भी हमने सीखा है 3 years में यहाँ पे फुल टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में। एंड ऑन दिस टॉपिक एज वेल वी आर डूइंग अ वेबिनार। इफ यू आर इंटरेस्टेड, देयर आर ओनली 20 सीट्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप साइन अप कर लो, एंड वी विल डू अ वेबिनार ओनली रिलेटेड टू जॉब्स इन कैनेडा। सो कोई भी क्वेश्चन है आप सारे वहां पे पूछ सकते हो, एंड डू नॉट मिस टू यूटिलाइज दिस स्किल शेयर ऑफर। फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर विल गेट 1 month फ्री ट्रायल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, पहला लिंक वही है। अपस्किल योरसेल्फ एंड गेट अ बेटर जॉब। ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, स्टिक अराउंड।